कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। सीरियसली मोदी जी, जान की बाजी? हाँ भाई हाँ। देखो, हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे प्रधानमंत्री यूं जान की बाजी लगाने की बात करते हैं। और जब पर्टिकुलरली हमने ये स्पीच सुनी तो हमें लगा शायद मोदी जी बात कर रहे हैं चाइना की, कि चाइना को जैसे उन्होंने लाल आंख दिखानी थी उसकी बात यहाँ पर हो रही है, या फिर वो बात कर रहे हैं मणिपुर की, जो मणिपुर आज भी जल रहा है। अदरवाइज हमें लगा वो बृजभूषण की तो डेफिनेटली बात कर ही रहे होंगे, जो रेसलर्स का भी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ था। अगर ये सब भी नहीं है तो फिर BHU के कांड पर बात कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है राम राज्य, और राम राज्य में ये तो सब छोटे छोटे मुद्दे हैं। बात तो सही है। आप सच्ची सच्ची बताना, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जैसे 2024 के लोकसभा इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं हमारा देश और अतरंगी होता चला जा रहा है? नहीं, सीरियसली, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो, हमारे देश में 2 या 3 बार शक्ति वर्ड जो है वो बहुत फेमस हुआ है। पहली बार फेमस हुआ था जब आया था सीरियल शक्तिमान, फिर शक्ति कपूर भाई साहब ने उसको फेमस किया, और अब ये तीसरी बार एक नया ही मार्केट में आया है। कभी कभी आपको ये महसूस नहीं होता, अंदर से एक आवाज नहीं आती कि यार आज के नेता आप लोगों को एक चिंपैंजी से ज्यादा और कुछ नहीं समझते? मतलब ये आपके सामने कुछ भी बोलकर निकल जाते हो और आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, और करोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आप आजकल हो भक्ति में लीन, आप बने हुए हो धर्म के रक्षक, और ये नेताओं को अच्छे से पता है। तो इसीलिए ना हम यहाँ पर प्रधानमंत्री का कसूर मानते हैं, ना ही राहुल गांधी का, कि उसने क्या कहा और प्रधानमंत्री ने उसको किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया। यहाँ पर जो सारा कसूर है ना वो आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों ने इनको पूरा यकीन दिला रखा है कि हमें बजाने का आपको पूरा अधिकार है, आप कभी भी आओ और हमें बजाकर बिंदास चले जाओ। तभी तो आज हालात ये हैं कि ये चाहे किसी भी शक्ति की बात करते रहें, लेकिन आपकी बोलने की शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति, इनफैक्ट आपकी समझने की शक्ति ये ऑलरेडी छीन चुके हैं। हम भी फकीर, आप भी फकीर। नहीं मानते? कुछ टाइम में यकीन हो जाएगा। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा। अभी इतना कलेश चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च का अल्टीमेटम दे दिया है SBI को कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड की जाए, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो पूरे तिगड़म लगा रही है कि कहीं गलती से आपके सामने ये सारी जानकारी आ ना जाए। लेकिन अगर आप हमें पूछो ना, पर्सनली हमें ऐसा फील होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया हो, ये जानकारी आपके सामने आ भी गई, उससे क्या ही बदलेगा? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। और दूसरी तरफ सरकार को भी इतने तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं है। वो सरकार फालतू में इतनी मेहनत कर रही है कि आपके सामने ये डिटेल ना आ जाए, क्योंकि अगर आ भी गई तो आपको समझ ही कहाँ आने वाली है। एक ऐसी फालतू सी खबर आएगी बिना सिर पैर की, आपके सामने पेश कर दी जाएगी, और आप उसी में उलझ कर रह जाओगे, उसी में ही लड़ते भिड़ते रह जाओगे। उतर आओगे सोशल मीडिया पर अपना अपना हिंदुत्व का झंडा लेकर या फिर नारी शक्ति का झंडा लेकर। अच्छा, मजे की बात इन सब में ये है कि सरकार आज की डेट में आपको इतना बेवकूफ समझती है कि सरकार को अच्छे से पता ये बात कि चाहे महिला पहलवान जो हैं वो सड़क पर आकर रोती क्यों न रह जाए, चाहे उनको सड़क पर घसीटा ही क्यों न जाए, चाहे उनको अपनी मजबूरन गेम ही क्यों न छोड़नी पड़ जाए, और इसके ऊपर जो सरकार है वो कोप भवन में जाकर बैठ जाए, फिर भी आप में आज इतनी भी हिम्मत नहीं है, इनफैक्ट आपकी आज इतनी भी औकात नहीं है कि आप सवाल कर लो। इसी तरह जब मणिपुर में औरतों को बिना कपड़ों के परेड करवाया जाता है और सरकार उस पर 70 दिन तक कुछ नहीं बोलती, हमारे प्रधानमंत्री 70 दिन तक उनका कोई बयान नहीं आता, इनफैक्ट आज की डेट में भी मणिपुर जल रहा है, फिर भी आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उठकर एक सवाल कर लो। इसी तरह BHU जैसा कोई कांड होता है जहां पर कल्प्रेट्स जो होते हैं वो 3 महीने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, वो आराम से प्रचार करने में बिजी होते हैं उस सरकार का जो सरकार सेंटर में पावर में है। और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि वो BJP IT सेल के साथ जुड़े हुए हैं, और यहां से आपकी हिम्मत टूट जाती है एक सवाल करने की। गजब बेइज्जती है। वी नो, अब हमें पता है ये बात कि इस पर हम भी ट्रोल हो सकते हैं, लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट हम पूछ तो रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप खुद ही देख लो, आज जो ये शक्ति का मुद्दा अचानक से उठकर खड़ा हो गया है, हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कोई चर्चा नहीं हो रही, जॉब्स पर कोई चर्चा नहीं हो रही, इन्फ्लेशन पर कोई चर्चा नहीं हो रही।
किस पर चर्चा हो रही है? शक्ति के ऊपर। और ये जो शक्ति का मुद्दा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है, किस तरह से एक बात को जबरदस्ती घुमाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है, किस लिए? सिर्फ 4 वोटों के लिए। हम तो फ्रैंकली बस इतना ही कह सकते हैं, थोड़ी मर्यादा रखिए। वैसे भी देखा जाए तो आज मर्यादा बची का है, और बचे भी क्यों? क्योंकि आप इतने महान हो, आप ये सारी बातें सुनते हो और इसको हजम भी कर जाते हो। शाबाश बेटा। अभी जो रिसेंटली ये शक्ति के ऊपर डिबेट छिड़ी हुई है ना, जिसपे सारा गोदी मीडिया प्राइम टाइम डिबेट्स करने लगा हुआ है, हम आपको समझाते हैं कि इसके अंदर खेल क्या खेला जा रहा है, कैसे यहाँ पर आपको वो दिखाया जा रहा है जो एक्चुअल में नहीं है, और दूसरी तरफ जो एक्चुअल में है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर वो ना होता तो देश का भट्ठा बैठ गया होता। चूतिया बनाया तुमको। नहीं समझे? अभी समझाते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस शक्ति का जिक्र किया, वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है विमेन पावर, वो शक्ति है नारी शक्ति। मैं भारत माँ का पुजारी हूँ। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूँ। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। लेकिन अगर आप उनकी स्पीच को ध्यान से सुनोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आप अंधभक्त नहीं हो तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि वो किस शक्ति की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। वो बात कर रहे थे यहाँ पर एजेंसीज की शक्ति की, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसकी शक्ति की। वो बात कर रहे हैं यहाँ पर पैसे की शक्ति की, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से भर भर कर आया है, या फिर वो बात कर रहे हैं यहाँ पर ईवीएम की शक्ति की। लेकिन आपको क्या दिखाया जा रहा है कि वो बात कर रहे हैं नारी शक्ति की। ये लॉजिक उतना ही बेतुका है जितना बेतुका लॉजिक हमारे होम मिनिस्टर ने दिया था जब वो एक इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बात कर रहे थे। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं, और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? अब कोई पूछे यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर से कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब माना हमने कि हमारे जो मंत्री जी हैं वो इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन ये कॉमन सेंस तो एक स्कूल के बच्चे को भी होती है कि जो लॉजिक ये दे रहे हैं वो लॉजिक बिल्कुल बेतुका है। अब ये लॉजिक बिल्कुल ऐसा है कि मान लो 2 गैंग्स हैं, एक गैंग है 2 मेंबर का और एक गैंग है 8 मेंबर का। जो 2 मेंबर वाला गैंग है वो चोरी करता है 1 करोड़ की, और जो 8 मेंबर वाला गैंग है वो चोरी करता है 2 करोड़ की। अब यहाँ पर चोरी बड़ी कौन सी है? ऑब्वियस है 2 करोड़ वाली। लेकिन बताया क्या जा रहा है कि 1 करोड़ वाली जो चोरी है वो बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है गैंग मेंबर सिर्फ 2 हैं और हर एक गैंग मेंबर को 50-50 लाख मिला है, जबकि दूसरी चोरी में 8 मेंबर हैं तो हर गैंग मेंबर को 25-25 लाख मिला है। लो कर लो बात, इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए कि जितने भी नेता है आपको एक्चुअल में चिंपैंजी ही समझते हैं। अब हमें पता है, अगर अभी तक आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आप यहाँ पर जरूर सोच रहे होंगे कि शायद हम कांग्रेस से जुड़े हैं। देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच सकते हो जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी नेता आकर कुछ भी आपके दिमाग में भरकर चला जाता है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। लेकिन एक बात का दुख हमें डेफिनेटली है कि आज हर एक फैक्ट को धर्म से जोड़कर देखा जाता है, और ये नेता जो हैं ये एग्जैक्टली इसी चीज का फायदा उठाते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब कहने वाले तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान दिया था तो उसमें नारी का कौन सा सम्मान हो रहा था, या फिर कांग्रेस की विधवा, उसमें कोई नारी का सम्मान था, या फिर आपको याद होगा उसके अंदर कौन सा सम्मान हो रहा था? हम घर में घुस के मारेंगे। लेकिन छोड़ो, वो सम्मान था ये अपमान है, या वो अपमान था ये सम्मान है, ये बहस करने लायक ही नहीं है। लेकिन अब एक्चुअल में इससे हो क्या रहा है? गोदी मीडिया मस्त माल फूंक कर इसके ऊपर प्राइम टाइम डिबेट कर रहा है। वो बात अलग है कि खुद आज गोदी मीडिया शक्ति विहीन हुआ पड़ा है, लेकिन डिबेट किस पर कर रहा है? शक्ति के ऊपर।
मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। दूसरी तरफ इससे और क्या होगा कि आपको भर भर कर हिस्सेदारी देखने को मिलेगी, किसकी? महिलाओं की। किसमें? बीजेपी की हर रैली में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ये ट्विटर पर आएंगी, वो महिला पहलवान जो सड़क पर बैठे बैठे जिन्होंने सब कुछ झेला, जिन्होंने मान सम्मान अपमान सब कुछ झेला, जब वो ट्विटर पर आकर एक्चुअल हालात क्या है महिलाओं के हमारे देश के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे ना, तो इनमें से कोई भी गोदी मीडिया उठकर उसके ऊपर एक शो नहीं करेगा। और अगर कहीं गलती से उनकी बात आप तक पहुंच भी गई तो हमें पूरा इस बात का यकीन है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देश तो भगवान भरोसे ही चलना है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। मैं कब हो गया ये? नहीं सीरियसली, जब अब विष्णु के अवतार ने दोबारा इलेक्ट होकर आना ही है तो लिटरली देश तो भगवान के हाथों में जाने वाला है ना। लवणे न भोजन। और ना सीरियस नोट, क्या आपको ये नहीं लगता कि आज कितने हल्के मुद्दे हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है? ना आज कोई जॉब्स की बात कर रहा है, ना ही कोई इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, ना ही कोई आज चाइना पर बात कर रहा है, ना ही कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बात कर रहा है जो इतना बड़ा स्कैम अभी हाल ही में हुआ है, ना ही कोई विमेन सेफ्टी के ऊपर बात कर रहा है। हाँ, अगर महिला के नाम पर 4 वोट मिलते हैं तो फटाफट सब लाइन में लगकर आ जाएंगे नेता इसके ऊपर बात करने के लिए। लेकिन उसी महिला को जब सड़क पर घसीटा जाएगा, जब सड़क पर बिना कपड़ों के घुमाया जाएगा, ये सारे के सारे नेता क्या बन जाएंगे? मिस्टर इंडिया। क्या मैं सचमुच दिखाई नहीं दे रहा? नहीं। इसीलिए हम हमेशा अपनी वीडियोस में कहते हैं बेवकूफ मत बनो, सोच समझकर अपना वोट दो। बाकी 2024 के लोकसभा इलेक्शन और नजदीक आ गए हैं और ये सर्कस और बड़ा हो गया है। आप पूरा इस सर्कस को एंजॉय करो। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। ओए हक दूजे दा मार मार के बनदे लोक अमीर, मैं एनू कहंदा चोरी दुनिया कहंदी तकदीर ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर घोलिया कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना।